ओम नमो नमः। मन को योग में रखना यानी मन योगः। एक व्यक्ति सुबह की पूजा करते समय, कोई एक मंत्र बोलते समय या कोई खाना बनाते समय, काम करते समय, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय या तो डे टू डे लाइफ के इश्यूज को हैंडल करते समय वो व्यक्ति मन को योग में नहीं रखेगा, तब तक उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत मुश्किल है। आप जब मन को योग में रखते हैं, एक प्रसन्नता सी रहती है आपके मुख के ऊपर, आपकी आंखों के अंदर थोड़ा सा हल्का हल्का सा आनंद, होठों के ऊपर हल्का हल्का सा प्रेम और चेहरे के ऊपर प्रसन्नता रहती है। आंख, आपका मुंह, चेहरा, ये जब तीनों प्रसन्न रहते हैं तो हृदय में एक आनंद की लहर होती है। अब ये लहर को अगर आपको समझना है तो आपको रोज मन को योग में रखने के लिए बार बार कहना है कि मन को योग में रहना है, मन को योग में रहना है। कोई कहता है कि आम बहुत स्वादिष्ट है, तो सिर्फ कहने से वो मिठास या वो स्वाद अनुभव में नहीं आती। वो मिठास या स्वाद अनुभव करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस दैट मन योगः। We all are facing every day new issues, or because of our sanskaras they are behaving, but we have to keep our mind in center. Mind in center means mind in heart. Mind in heart means mana yoga. असीम बड़े आकाश में उड़ने वाले गरुड़ को जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जमीन पे रेंगने वाली चींटी को वो आनंद नहीं समझाया जा सकता है। एक किताब के पन्नों को फाड़कर एक व्यक्ति उसमें भेल या सामान बांध के देने वाला है, उसे वो किताब के शब्द की ध्वनि या उस शब्दों का आनंद उसे नहीं समझा जा सकता है। उसी तरह से मन को योग में रखने की प्रैक्टिस करने के बाद ही आत्म उन्नति होती है। कैसे मन को योग में रखूं? मेरी ये तकलीफ है, मेरा वो तकलीफ है, मेरे आसपास लोग ऐसे हैं, वैसा है, ये सब कुछ बाहरी बहिर्मुख अधिक होने के लक्षण है। और हम आपको मन को योग में रखना यानी अंतर्मुख रहने के लक्षण बता रहे हैं। चलिए प्रयत्न करते हैं बार बार मन को योग में रखने के लिए। और जब मन योग में रहेगा तब योग से योग्यता बढ़ेगी, और जब योग्यता बढ़ेगी तब जो है वह योग्य सुमन वाला पक्षी वृक्ष के सबसे बड़े
डाली सबसे बड़ी टोच के ऊपर जाकर बैठता है और पारमार्थिक सत्यता, परमेश्वर का सत्य का विचार करता है, परमेश्वर को प्राप्त करने का ध्यान करता है, और वह तब ध्याता बनता है, यानी वह साधक बनता है, आत्म तत्व बनता है। ध्येय यानी प्रोसेस, और ध्यान यानी जैसे देखा जाए परमेश्वर के साथ जुड़ने का एक मार्ग। इसे कहते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति। जो प्राप्त हो चुका है उसे ही प्राप्त करने का मार्ग यानी आत्म तत्व का मार्ग। लेट्स स्टार्ट टुगेदर मनः योग प्रैक्टिस every day from the morning till night। इसे कहते हैं आसुप्ते यानी सुबह से शाम तक। फ्रॉम नाउ टिल डेथ, आमृते यानी मृत्यु का समय तक। और किसे मृत्यु प्राप्त करना है? हम तो मृत्युंजय है, हमें मृत्यु का भय नहीं, हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि ये भावना, ये विचार तब आता है जब मनुष्य मन को योग में रखने का प्रैक्टिस करता है। और मंत्र बोलना है बार बार। कौन सा? ओम मंगलोऽहम्, ओम शांतिरहम्, ओम प्रियमहम्, ओम दिव्योऽहम्, ओम आनंदोऽहम्।